रीता उपाध्याय भारत टीवी में आपका स्वागत करती हूं। आज हमारे साथ हैं बलबीर सिंह विवेक विहार से। ये हैं दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्य, साथ ही पूर्व जनरल सेक्रेटरी भी रहे हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि ईस्ट दिल्ली की सीट्स की बात करें तो कितनी सीट्स हैं। जी सर। भारत टीवी के इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं येलो ग्रीन। सोच बदलो, कुछ अच्छा ट्राई करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जहाँ तक आपने सीट का सवाल किया है, दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जो हलके हैं, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूंसी हैं, वो अभी 6 हैं, लेकिन पिछले इलेक्शन तक वो 7 थी। मैं 3 दिन पहले जो है मंत्री जी से मिला था, तो मैंने उनसे यही कहा था कि अभी यहाँ पर 6 सीटें क्यों कर दी गई हैं, जबकि वोटें बड़ी हैं और सीटें आप कम कर रहे हैं। तो उन्हें आश्वासन दिया था कि इसके लिए हम देखेंगे कि ये क्यों कम कर दी गई हैं। तो जो 7 सीटें थी वो 7 की 7 ही होनी चाहिए, हो सके तो 8 हो जाएं। पूरी दिल्ली में 46 सीट हैं, 46 में 7 सीटें इधर थी, बाकी सीटें उधर थी। लेकिन उन्होंने क्या किया, लास्ट चांस इन्होंने क्या किया कि 6 सीटें इधर कर दी यमुना पार में और बाकी सीटें 40 उधर कर दी। तो ये हमारा इस बारे में पहले भी हमने उनको रोष प्रकट किया था और अब भी करके आए हैं कि ये गलत है, वोटें बढ़ रही हैं और आप सीटें कम कर रहे हैं। तो मेरा अभी फिर रिक्वेस्ट है मंत्री जी का आपके इस चैनल के माध्यम से कि वो इन सीटों को फिर बरकरार उसी तरह से 7 की 7 करें और परिसमन दोबारा करें इसका। जी, कितनी सीट्स आपने बात की? 6 सीट्स हैं और ये 6 सीट्स कौन कौन सी हैं सर? 6 सीट्स जो हैं वो उसमें तो ये तो हमारी यही है जिसका नाम दिलशाद गार्डन से है, एक विवेक विहार है, इस तरह से पांडव नगर है, आपका वो वार्ड नंबर 41 है जो सेलमपुर एरिया आ जाता है। तो ये इस तरह से 6 सीटें हैं, लेकिन ये 6 सीटें हम समझ रहे हैं कि गलत है, 7 होनी चाहिए। 7 ही रखिए इसको। हमारा ये अनुरोध है मंत्री जी से कि ये 7 ही होने। पूरा सिख जगत जो यमुना पार का है वो इससे रोष प्रकट कर रहा है कि 7 को 6 क्यों किया गया। वोट बढ़ रही है, सीट कम हो रही है, ये उल्टा काम क्यों हो रहा है? सर कितनी % वोट बढ़ी हैं? आप बात कर रहे हैं वोट्स बढ़ी हैं, इसके लिए अभी चल रहा है, वोटें बन रही हैं, लेकिन हाँ वोटें काफ़ी बढ़ेंगी, काफ़ी हद तक आगे जाएंगी, मुझे इसका यकीन है पूरा। हाँ जी। बात करें चुनाव की, जो अब आने वाले चुनाव हैं उसके लिए किस तरीके की तैयारी आप कर रहे हैं आने वाले चुनाव के लिए, और किस तरीके का आश्वासन आप देना चाहेंगे सिख कम्युनिटी को? देखिए, चुनाव की ये एक धार्मिक संस्था है जी। इसमें चुनाव की जहाँ तक तैयारी है, यहाँ पर 24 आवर्स इंसान को सिख धार्मिक धर्म के साथ जुड़ना पड़ता है। और यहाँ मैं ये समझता हूँ कि जिस दिन आदमी जीत कर आता है, मुझे अपना पता है, ये मेरा 6वां इलेक्शन होगा, 5 इलेक्शन ऊपर वाले की दया से, कृपा से मैं आगे आया हूँ। अब आगे क्या होता है पता नहीं। तो ये जिस दिन से आदमी जीतता है उसी दिन से काम शुरू हो जाता है, इसकी तैयारी उस दिन से शुरू हो जाती है। ये तैयारी ऐसी नहीं है कि हम चुनाव से 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने ऐसे जैसे MLAs के इलेक्शन में या कहीं होता है, निगम पार्षद या MPs के, ऐसा नहीं है यहाँ पर। यहाँ तो जिस दिन आदमी जीतता है उसी दिन से समझे उसकी तैयारी शुरू हो जाती है। अगर वो तैयारी नहीं करता, वहाँ से नहीं शुरू करता, तो वहाँ तक दोबारा आगे नहीं पहुँच पाता है। जी सर, आप चेयरमैन भी हैं दशमेश स्कूल के, और आप बात करें कि स्कूल में जो आजकल समस्या चल रही है कोरोना की वजह से, उस पर आप सर क्या कहेंगे? कितना नुकसान हो रहा है बच्चों का शिक्षा को लेकर के? हाँ, ये आपका अच्छा क्वेश्चन है। मेरा ख्याल से बच्चे जो है घर पे बैठे हुए हैं, ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। वो पढ़ाई हर स्कूल अपना जान लगा रहा है, टीचर्स जान लगा रही हैं स्कूलों को। इसके अंदर मैंने ये देखा कि टीचर्स का वर्क बढ़ गया है। पहले तो ये था कि टीचर्स का टाइम था आने का, मान लीजिए उसका 8 बजे आने का टाइम है और 1 बजे जाने का टाइम है टीचर्स का, तो चली जाती थी। लेकिन अभी क्या है कि वो 8 बजे आके 1 बजे 2 बजे जाती हैं, उसके बाद वही काम उनका घर पे भी शुरू हो जाता है। अब टीचर्स ज़्यादा बिजी हैं, उनका काम बढ़ गया है। लेकिन दूसरी बात एक और भी हो गई है कि बच्चों की फ़ीस नहीं आ रही है। जो फीस नहीं दे रहे हैं वो, उस फीस ना देने से टीचर्स को तनख्वाह भी पूरी तरह से नहीं जा पा रही है। ये जो प्रॉब्लम्स आ रही है, इसके लिए वाकई ही कोरोना का इसका उस पर बहुत बुरा असर हुआ है, और ख़ास करके टीचिंग लाइन वाले टीचर्स को। जहाँ तक फीस ना आने की बात है, वो समझते हैं कि पेरेंट्स ये समझते हैं कि बसेस में बच्चे नहीं जा रहे हैं। मैं आपको गिना के दे सकता हूँ कि हमारे यहाँ अगर बसेस नहीं चल रही हैं तो सिर्फ
20% हमारे यहाँ नहीं, हर स्कूल में 20% सिर्फ जो उसकी CNG पड़ती है उसका ही सिर्फ फ़ायदा समझिए आप हो रहा है। अदरवाइज ड्राइवर्स को आप तनख्वाह देते हैं, आपके परमिट्स जा रहे हैं, आपकी इंश्योरेंस जा रही है, आपके हर चीज़ के ऊपर मतलब खर्चा तो उसी तरह से हो रहा है। गवर्नमेंट ने परमिट नहीं छोड़ा, इंश्योरेंस वालों ने इंश्योरेंस नहीं छोड़ी, तो वो खर्चा तो सारा चल रहा है हमारा। सिर्फ 20% जो खर्चा है CNG का वो ज़रूर है उसमें कि भाई हम कहते हैं कि लाभ है, या लाभ क्या कहते हैं उसको, अगर बच्चे नहीं आ रहे तो हम उसको लाभ थोड़ी कह सकते हैं। जी जी बिल्कुल। तो मेरे हिसाब से हर स्कूल वाला इस समय लॉस में जा रहा है, काफ़ी मुश्किलात में है स्कूल। मुश्किल में है। सर बात करें गुरु हरकिशन पब्लिक स्कूल की, काफ़ी सारे स्कूल्स हैं, ये एक लंबी लिस्ट है इसकी स्कूल्स की। दिल्ली में बात करें तो उसमें अभी रिसेंट में हम देख पा रहे हैं कि सभी टीचर्स बहुत दुख प्रकट कर रहे हैं, बहुत परेशान हैं, और इस समय पे कमेटी क्या कर रही है उनके हित के लिए? देखिए, मैंने अभी कहा था कि अभी फीसें नहीं आ रही हैं। फीसें ना आने से सारे स्कूल्स में ये प्रॉब्लम है कि वो तनख्वाह आगे पीछे दे रहे हैं। कोई 1 तारीख को दे रहा है तो वो 10 को दे रहा है, कोई 10 को देता था तो 20 को दे रहा है, ऐसा सब जगह हो रहा है। लेकिन जहाँ आपने बात की है GHPS हमारे स्कूलों की, जो दिल्ली के अंदर 12 स्कूल हैं हमारे, तो उनमें जो स्कूलों में कुछ समय पहले से ही तनख्वाहें नहीं दी जा रही थी, या दी जा रही थी तो कम दी जा रही थी। मान लीजिए अगस्त का महीना चल रहा है तो तनख्वाह उनकी सैलरी जो है मार्च अप्रैल की दी जा रही थी, तो वो जो चल रहा था वो गलत हुआ। उससे टीचर्स को काफ़ी नुकसान हुआ, और टीचर्स ने हर तरह से मेहनतें भी की, लेकिन पैसा कहीं होगा तो उनको मिलेगा, इसलिए उनको पैसा नहीं मिल पाया। और अभी भी वो जब ऊपर से कोरोना काल आ गया, जिससे और से स्थिति बढ़ गई, तो आज जो है बदतर हो गई स्थिति। मैं इस बात जी सर, जैसे कि आपने बात करी है कि बदतर हो चुकी है स्थिति, ऐसे में बात करें सरना सरकार की और मनजिंदर सिंह सिरसा सरकार की, तो दोनों में कितने अंतर हैं और कितना अच्छे से दोनों का कार्यकाल रहा है? क्योंकि आने वाले समय में चुनाव भी हैं, तो आप क्या समझते हैं सर, आपके क्या विचार हैं इस पर? चुनाव में तो अभी समय है जी 6 महीने का, लेकिन जहाँ तक अंतर की बात है, हर आदमी का काम करने का अपनी कार्यशैली होती है, उसके हर आदमी की अपनी प्रणाली है। आप मेरा इंटरव्यू लेने आए हैं, आपसे पहले जो आए थे उनका और सिस्टम था, अब जो आएंगे उनका और होता है, तो हर आदमी का अपना सिस्टम है। सरना साहब के समय में एक बात ज़रूर थी कि ये जो आपने GHPS की तनख्वाह की बात छेड़ी है, तो वो डेट 1 तारीख को मिलती थी तो 1 ही तारीख को मिलती थी, चाहे छुट्टी होती थी तो 31 को मिल जाती थी या 30 को मिल जाती थी। ये फ़र्क तो पड़ा है, ये फ़र्क पड़ा है। और बात करें बंगला साहिब डिस्पेंसरी की, खोल तो दी गई है, लेकिन शिकायतें आ रही हैं कि शायद दवाइयाँ वहाँ पूरी नहीं हैं, लंबी लाइनें होती हैं, बहुत लोग परेशान होते हैं। इस पर आप सर क्या कहेंगे? देखिए, वो एक डिस्पेंसरी नहीं, आप दवाखाने की बात कर रहे हैं। जी दवाखाना जो है ना, वो सिर्फ एक बनाया उन्होंने। जी मैं कभी गया नहीं उसमें, लेकिन मैंने सुना है कि एक होने की वजह से पूरी दिल्ली के अंदर जब आप 100 रुपये की चीज़ 30 रुपये में देंगे या 40 रुपये में देंगे, तो पूरी दिल्ली की लाइन लगाना को बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसके लिए आपको कम से कम दिल्ली के अंदर 25-30 दवाखाना खोलने पड़ेंगे, और ज़्यादा 100 पर भी खोलने पड़ सकते हैं, तब जाके इसकी पूर्ति होगी। अभी उसकी पूर्ति करना नामुमकिन है, चाहे उसके अंदर आप पूरा भर दीजिए। मेरे को भी ये होगा कि मैं दवाई ले रहा हूँ, आज की हालत ये है कि आदमी रोटी खाए ना खाए, डॉक्टर कह देता है आप खाना मत खाइए, ये मत खाइए, वो मत खाइए, लेकिन दवाई तो वो भी कहता खाइए। तो दवा की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इसके लिए कम से कम 100 डिस्पेंसरी अगर दवाखाना जो है हों, तब जाके पूर्ति हो सकती है। अदरवाइज़ तो अब कॉमन क्या है ना, इसको आपने ये तो इसमें आप ये भी नहीं कह सकते ये सिर्फ सिख के लिए है, मोमडन के लिए है, या किसी अन्य जाति के लिए है, या किसी एक जाति के लिए, ये नहीं कह सकते। तो जब आप कॉमन करेंगे तो ये दिल्ली के अंदर कितनी आबादी है, उस आबादी को कवर करने के लिए आपको सैकड़ों पे खोलनी पड़ेगी, एक से कुछ नहीं होगा। वाही अगर आपने लूटनी है ना, वाही लूटने के लिए तो मैं कुछ भी कर दूँ, 1 खोल दूँ 2 खोल दूँ, लेकिन अगर आपने सही ढंग से मैंने सेवा करनी है तो उसका पहले प्लानिंग ये होनी चाहिए कि फलानी जगह पर हमने इसको स्टार्ट करना है, और वहाँ वो वाली जो दवाखाना है इतनी पब्लिक को कवर करेगा, फलाना वाला इतनी पब्लिक को कवर करेगा, और वो कवर करने के बाद जाके आप कहें कि पब्लिक को लाभ मिलेगा, जनता को लाभ मिलेगा। सरदार बलबीर सिंह विवेक विहार जी से अगर हम कहें कि आप एक अपील करिए सिख परिवारों से कोरोना काल में, तो सर आप क्या अपील करेंगे? देखिए, कोरोना काल के अंदर तो सबसे पहले अपील यही की जाती है कि अपना बचाव रखें, अपने बच्चों का बचाव रखें, डिस्टेंस मेंटेन करें, मास्क पहनें, और कोशिश करें कि बाज़ार की चीज़ें ना खाएं, सादा खाएं, अच्छा खाएं,
और व्यर्थ खर्च ना करें और गुरु पर भरोसा करें, अरदास करें, पाठ करें। तो मैं समझता हूँ कि गुरु ही सब कुछ कर सकता है, दुख निवारण वही है कर सकता है। ये ऐसा दुख है जो हिंदुस्तान नहीं वर्ल्ड में आया है, और ये वर्ल्ड में जो दुख आता है वो ईश्वर ही उसको भेजता है ऐसे रोग को, कि ये एक दफ़ा 100 साल में इंसान को आजमाने के लिए। तो इसकी आजमाइश सीधी सीधी है कि हम लोग जो इसके लिए डॉक्टर्स बता रहे हैं उन नियमों पर चलें और अपने आप को बचा के रखें। जी, ये हैं हमारे साथ बलबीर सिंह जी विवेक विहार से, जिन्होंने अपने पक्ष रखा, अपनी बातें कहीं, सुझाव दिए और साथ में कहा कि आप धैर्य रखें और 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, और साथ में सभी से अपील की कि आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।